वेलकम टू जॉब मास्टर। जो हमने पिछले सेशन में अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर कवर किया था, उसका थोड़ा सा अभी हमारा कंटेंट रह चुका है। लास्ट हमने स्टमक तक अपना कवर कर लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे फिर से अपना न्यू टॉपिक जो है हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्मॉल इंस्टेंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है स्मॉल इंस्टेंटाइन? सबसे पहले आपको एक चीज तो याद रखनी है कि स्मॉल इंस्टेंटाइन में क्या होता है कि कंप्लीट डिजेशन होती है आपकी। ठीक है, ये मैंने आपको उसके सेशन में भी क्या कर दिया था, कवर कर दिया था कि इसमें जो है आपकी क्या होती है, कंप्लीट क्या होती है, डिजेशन होती है। कंप्लीट डिजेशन होती है। ओके, और अब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में ही। इतना समझ आ गया? तो अब करते हैं। अब स्मॉल इंस्टेंटाइन जो है वो 7.5 क्या होती है, लॉन्ग होती है। नेक्स्ट, इसमें आपको कंप्लीट डिजेशन भी होती है आपकी। उसके बाद लीवर। अब मैंने जब आपको पिछले सेशन में बताया था कि स्मॉल इंस्टेंटाइन से खाना होते हुए किसके पास आता है, लीवर के पास और पैनक्रियास के पास। क्या लीवर के पास होते हुए जाता है, क्योंकि लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड इन द क्या बॉडी है। ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। और कहाँ स्टोर करता है इसे, गाल ब्लैडर में स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है, गाल ब्लैडर में। अब जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फैट की डिजेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फैट की डिजेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। और ये बड़े फैट को, इतने बड़े फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और जिसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इसको हम कहते हैं। और जो हमारा लीवर है वो सिक्रेशन और किसका काम करता है, रिसीव का काम करता है, किसका, बाइल जूस के साथ। ओके, इतना समझ आ गया? अब नोट में ये इंपॉर्टेंट है, देख लो कि जो हमारा लीवर है वो कोई भी एंजाइम क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता, कोई भी एंजाइम उसमें नहीं होता। उसके बाद है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, पैनक्रियाटिक यूज एड्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन and changes them into simpler forms. पैनक्रियास हमारा क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसे कहाँ पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सिंपल शुगर में क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स में यूज होगा, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में जो क्या होती है, आगे फर्दर ब्रेक होती है। अब नेक्स्ट करेंगे हम इसमें। अब आ गया हमारे कुछ एंजाइम्स। ये हमारे क्या हो गए, एंजाइम। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन सभी को हम डिजेस्टिव एंजाइम बोलेंगे। ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सभी क्या एंजाइम्स है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला है हमारा एंजाइम एमिलेज, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। एग्जांपल आ गई इसकी, ग्लूकोज। एमिलेज जो एंजाइम है वो किसमें ब्रेक होता है, स्टार्च में। अब हमारा स्टार्च हमारे फूड में ही तो पाया जाता है। फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो उसको किसमें आगे फर्दर मैंने बताया था,
वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। किसमें? सिंपल शुगर में। इट मीन ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज इसकी एग्जाम्पल हो गई और हम इसके बजाय कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है ना बच्चे, वो ट्रिप्सिन पे क्या करता है? एक्ट करता है। ट्रिप्सिन में एक्ट करता है और ब्रेक कर देता है प्रोटीन को। और ब्रेक किसके एक्शन में करता है? वो पेप्टाइड्स के एक्शन में करता है। ओके, क्या करता है? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। पेप्सिन और जो ट्रिप्सिन है उसे ब्रेक कर दिया जाता है हमारे पेप्टाइड्स में। आई होप इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा लिपेज। हेल्प टू ब्रेक डाउन द फैट्स एंड ऑयल्स। जो हमारा लिपेज है वो किसमें ब्रेक होता है? फैट्स में। ठीक है, फैट्स में क्या होता है? ब्रेक होता है। नेक्स्ट है सुक्रोज। ब्रेक्स डाउन सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। जो सुक्रोज है वो भी किसमें ब्रेक हो जाता है? ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। ये सारे एंजाइम्स जो है बच्चे हमारी बॉडी में इन चीज़ों इनके थ्रू ये ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी को प्रोटीन वगैरह ग्लूकोज एंड फैट्स पहुंचाने का काम करता है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट आ गया विली। विली क्या है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। ये हमारे इसमें होती है। ये विली स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये क्या करता है कि जो हम खाना मुंह के द्वारा खाकर फूड पाइप ईसोफेगस से होते होते हमारे स्टमक के पास पहुंचता है और जब उसके बाद अब्जॉर्प्शन होनी शुरू होती है, ये विधि क्या करता है? उस फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए एक सरफेस देता है जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ओके, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा पेट है सर, ये हमारा स्टमक है, इसमें छोटे छोटे ये सभी पाइप्स हैं और इन पाइप्स के अंदर ही आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है? देखने को मिलते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? विली। ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। द digestive food absorbed, पाचन क्रिया के दौरान जो खाना हम अब्जॉर्ब करते हैं बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, किसके द्वारा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा ऑन द इनर वॉल्स, उनके जो अंदर वाली दीवारें होती हैं, किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। जो हमारी अंदरूनी जो पेट के अंदर इनर वॉल्स होती है, हम जिसे दीवारें कहते हैं, उसमें ये खाना क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब ये खाने को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या देती है? सरफेस देती है। ठीक है, नेक्स्ट इसे हम दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। उन्होंने क्या बोला? इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम जो हमारे इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विली कहते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंस्टेंटाइन। क्या है हमारा? लार्ज इंस्टेंटाइन। लार्ज इंस्टेंटाइन ये भी इंपॉर्टेंट है। लार्ज इंस्टेंटाइन जो है वो हमारा वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंस्टेंटाइन। एक ये वाइडर होता है, क्या होता है बेटे? वाइडर। उसके बाद ये शॉर्ट होता है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये क्या होता है? शॉर्ट होता है। नेक्स्ट, absorb water and some salt the indigested food material। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें से वाटर को क्या करता है? वो अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो हमारा वेस्ट
जब वेस्ट पार्ट जो खाने का बच जाता है उसको रेक्टम के थ्रू या एनस के थ्रू क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है। वही आगे बात जो भी बोली वही बोल लगी हूँ कि रिमूव द वांटेड मटेरियल थ्रू द एनस। एनस के थ्रू क्या कर देता है वो, एनस के थ्रू बच्चे क्या कर देता है, अनवांटेड मटेरियल थ्रू आउट मतलब बाहर निकाल देता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट जो है ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है क्योंकि ये वाइडर है, थोड़ा चौड़ा है और स्मॉल डिस्टेंस से छोटा है। आई होप इतना समझ आया आपको। अब नेक्स्ट करेंगे हम सॉरी, अब ये एनसीईआरटी का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इमेजिंग एक्टिविटी कहते हैं हम। आपको एनसीईआरटी के अगर आप पढ़ोगे ना बेटा, उसमें आपको ये मिलेगा। ये क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश का कंसेप्ट है ये स्टारफिश है आपकी, ये इसका क्या है, माउथ। जो ये स्टारफिश होती है ना, क्या करती है, स्टारफिश फीड्स ऑन द एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड शेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। इट मीन्स जो एनिमल्स हार्ड कवरिंग शेल से बने होते हैं ना, वो ये स्टारफिश उनको फीड करती है, मतलब खाती है। और वो जो किससे बनी होती हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं हार्ड शेल, जो उनके हार्ड शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, CaCO3। इससे क्या होते हैं, वो बने होते हैं बच्चे। फिर उसके बाद क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश pops out its stomach throughout its mouth, eat the soft animal inside the shell. It means जो हार्ड कवरिंग शेल के जो एनिमल्स होते हैं उनका जो इनर साइड होता है, हार्ड कवरिंग शेल के एनिमल्स का इनर साइड बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चे, सॉफ्ट होती है। और फिर क्या करता है, ये इस माउथ के थ्रू अपने माउथ को पॉप आउट करता है, मतलब खोलता है, और उसे क्या, इन सॉफ्ट पार्ट को खा जाता है। उस सॉफ्ट पार्ट को क्या करता है, वो खा जाता है बच्चे। और हाँ, और इसी तरह उसकी क्या होती रहती है, स्टोमक की डाइजेशन चलती रहती है और उसका जो खाना है हौली हौली उसे धीरे धीरे पचता रहता है। आई होप इतना समझ आया। सबसे फिर से हम देख लेते हैं क्या बोला है कि बेटा स्टारफिश देखी है आपने, रियल में भी नहीं देखी तो ऐसे तो देखी है फोन्स वगैरह में। तो देखो क्या होता है कि ये स्टारफिश है, इसका ये क्या है, माउथ। ठीक है, ये क्या करती है, जो एनिमल्स हार्ड कवरिंग वाले होते हैं ना, उनका जो इनर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर ये अपने माउथ को पॉप आउट करती है, मतलब खोलकर उस पार्ट को क्या करती है, खा लेती है, जिसकी वजह से इसका जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे चलता रहता है। और इतनी बार जरूर चाह दूंगी कि ये हार्ड शेल्स है वो किसके बने होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ओके, क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको बच्चे। अब नेक्स्ट करेंगे, अब है ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन सी हैं। देखो, ग्रास ईटिंग एनिमल काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, और भी काफी ज्यादा एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब ये काऊ का पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया दे quickly swallow the gases and stored in a part of stomach is called lumen. Here the food gets partially digested and is called rumination, जिसे हम बोलते हैं rumination। काऊ क्या करती है, इस ग्रास को खाती है और
और ये पूरी तरह नहीं खाती, कहाँ पे स्टोर करके रखती है? अपने र्यूमन में स्टोर करके रखती है। र्यूमन में ये होता है इसका र्यूमन, ये हो गया र्यूमन, ये इसका हो गया स्मॉल इंस्टेइनम, ये इसकी पाइप है ईसोफेगस, यहाँ पे वो स्टोर करके रखेगी। ठीक है, आपको पता लग रहा ना, लाइन से कर देती हूँ। क्या ये है, एक मिनट, क्या आपने देखा कि जो हमारे ग्रास की यानी काऊ है, रैबिट है और हॉर्स है, और भी बहुत ज्यादा, मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले काऊ का प्रोसेस क्या करेगा? काऊ ग्रास को सबसे पहले खा रही है, ईसोफेगस के थ्रू अपने इस र्यूमन में स्टोर करके रखती है। कि आपने देखा होगा कि कई बार गाय क्या करती है, अपना मुंह क्या चलाती रहती है, वो अपने खाने को स्टोर करके रखती है, और पूरी तरह उसको पचाती नहीं है, वो उसको पार्शियली ही डिजेस्ट करके रखती है, पूरी तरह नहीं पचाती, उसको स्टोर करके रखती है अपने र्यूमन में, और बाद में उस स्टोर के खाने को अपने मुंह में लाके उसको क्या करती है? खाती रहती है, जिसे हम बोलते हैं कर्ड, जिसे हम बोलते हैं कर्ड। और कर्ड के साथ साथ इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को र्यूमिनेशन। देखो क्या किया, अब ग्रास खा के वो इसमें स्टोर करती है। ये इसका स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये ईसोफेगस की पाइप है गाय की, और ये यहाँ पे स्टोर करती है, और ये पार्शियली पूरी तरह डिजेशन, पूरी तरह पार्शियली डिजेशन करती है ये। ठीक है बच्चे, पार्शियली डिजेशन करती है, पार्शियली डिजेशन करती है, और फिर ये अपने मुंह में लाके उस भोजन को क्या करती रहती है? चबाती रहती है, मतलब अपने मुंह को मारती रहती है, और उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? कर्ड बोलते हैं। ठीक है, कडिंग या कर्ड, और पूरे प्रोसेस जो है हमारा चलता रहता है, और इसे हम र्यूमिनेशन भी बोलते हैं। वही लाइन आगे, रिटर्न द माउथ एट एनिमल चूज इट, मतलब फिर से खाने को लेके आना अपने मुंह में और चबाते रहना। और इसके अलावा एक और बात है, जो रैबिट और हॉर्स है ना, उनमें एक सेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेट लाइक क्या पाया जाता है? स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि इन दोनों के ईसोफेगस और किसके बीच में होता है? वो किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जो कि किसके बीच में? स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में होता है। उसे हम बोलते हैं कैक्टम, कैक्टम बोलते हैं हम उस स्ट्रक्चर को, क्या बोलेंगे? कैक्टम। उसका नाम क्या होगा? कैक्टम, मतलब सेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे भी इन दोनों के इंटेस्टाइन में, और वो होता है सेट लाइक स्ट्रक्चर, और उसको बोलते हैं हम कैक्टम। और एक और बात इसकी, कि जो ग्रास है ना, वो हमारे हम जो होते हैं ह्यूमन, वो पूरी तरह डिजेस्ट उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है? हाई क्वांटिटी में सेलुलोज होता है। हाई क्वांटिटी में क्या होता है? सेलुलोज होता है ग्रास में। ग्रास में हाई क्वांटिटी क्या होती है? सेलुलोज होती है, जो कि ह्यूमन डिजेशन नहीं कर सकता, जो ह्यूमन डाइजेस्ट क्या नहीं, कांट डू, ये ह्यूमन डिजेशन नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा नोट, मैंने लिख दिया वो आगे, कि द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में हाई मात्रा में क्या होता है बेटा? सेलुलोज पाया जाता है, जो कि ह्यूमन जो है वो डाइजेस्ट क्या है? नहीं कर सकते, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा वही बात, एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एंड लार्ज सेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैक्टम। मैंने आपको बताया था ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब नेक्स्ट हमारा है अमीबा। ये आप पिक्चर देख सकते हो अमीबा की, ये है अमीबा। ये अमीबा के न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे ये फूड वैक्यूल होती है इनकी, और ये
इजेस्टेड वेस्ट, यहाँ से वो अपना खाना बाहर निकाल देता है। और ये इसका सीडोपोडिया और ये इसके फूड पार्टिकल्स, यहाँ से वो खाना लेता है। जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये आपको पॉन्ड वाटर में मिलता है, तालाब के पानी में मिलता है। और ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और ये सीडोपोडिया जो है, जो ये सीडोपोडिया वो क्या करता है कि फूड को कैप्चर करता है, मतलब फूड को कैप्चर का मतलब क्या, फूड को लेता है किसके लिए, अमीबा की मूवमेंट करने के लिए। अमीबा की मूवमेंट करने के लिए क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। आगे मैंने बोला मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, फूड की मूवमेंट करना और कैप्चर करना कौन करता है, ये हमारा सीडोपोडिया करता है। आई होप आपको इतना सेशन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमने मैंने 2-3 क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए, अब वो करेंगे हम। अब नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम। सॉरी। अब आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है, माउथ से खाना कहाँ गया, हमारी फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये ऑप्शन तो हमें ठीक लग रहा है, चलो ये तो हुआ हमारा ठीक। इसके अलावा हम सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बाकी माउथ के बाद स्टमक, स्टमक के बाद ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, ईसोफेगस स्मॉल के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी गलत। नेक्स्ट माउथ के बाद सीधा स्टमक नहीं होगा, ईसोफेगस नहीं होता है, ये हमारे गलत है तीनों। हमारा जो सही है वो है हमारा फर्स्ट, क्या है, सबसे पहले माउथ में, फिर ईसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह से आपको जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है उसके थ्रू भी आपका पूछ सकते हैं कि सबसे पहले बकल कैविटी, फिर उसके बाद ऐसे ही ईसोफेगस, इसके माउथ के जगह बकल कैविटी भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एग्जामिनर क्वेश्चन को, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है ना, जैसे सबसे पहले हमने इंजेक्शन किया, फिर वो डाइजेशन हुआ, फिर अब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और फिर एंड में इजेक्शन हो गया, ये भी आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है आपका एग्जामिनर। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, अब हम करेंगे बच्चे सेकंड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच रिसीव bile juice from the liver and stores it in gallbladder। जो हमारा bile juice है वो हमें कहाँ से रिसीव होता है, कहाँ से होता है, लीवर में, लीवर से रिसीव होके कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। और इसका आंसर आपका जो है स्टमक नहीं है, ईसोफेगस नहीं, हमने नोट्स में पढ़ा, हमारा इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है द सीडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड, वो जो सीडोपोडिया है वो किस तरह से आवश्यक है हमारे इस अमीबा के लिए। तो सबसे पहले हम वन बाय वन वाले ऑप्शन पढ़ेंगे। क्या मूवमेंट के लिए, क्या मूवमेंट के लिए है, ओनली कैप्चर के लिए, कैप्चर करता है फूड को, इकट्ठा करता है क्या, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, या सेंसिंग द फूड ओनली, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं, सेंसिंग ऑफ द फूड, मूवमेंट भी पढ़ा, कैप्चर भी, पर ये अकेले के लिए चीजें नहीं होता, ये दोनों चीजें करता है, मूवमेंट भी करता है और कैप्चर भी करता है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे वाले, ऐसे इस टाइप के जो आपको एग्जामिनर है क्वेश्चन को फ्रेम करता है आपके पेपर में। तो
तो इसका थर्ड हमारा थर्ड इज करेक्ट। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। ऐसे ही हम लगातार अपना कंटिन्यू सेशन लाते रहें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।